हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ वाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। सो इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एंड हम इसमें कुछ भी आगे स्टार्ट करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। बच्चों इस चैप्टर का जो कंटेंट है वो बहुत कम हो गया है। तो सीबीएसई ने यानी एनसीईआरटी बुक ने अब क्या किया है, इस चैप्टर के कंटेंट को बहुत कम कर दिया है। पहले इस चैप्टर में 6 एक्सरसाइजेस हुआ करती थी, लेकिन अभी उसको रिड्यूस करके सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस बची हैं। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि चैप्टर 1/3 हो गया है, इनफैक्ट उससे भी कम हो गया है, क्योंकि जो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लगते थे स्टूडेंट्स को, जनरली वर्ड प्रॉब्लम्स या स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हम बोलते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो चैप्टर बहुत छोटा हो गया, हम भी इसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। एंड हम शायद इसमें 2 या 3 सेशंस लेंगे मैक्सिमम, और 2-3 सेशंस में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखें ये समझने के लिए कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लास 7 तक लेट से क्लियर नहीं हुए हैं तो वो भी यहाँ पे आज क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आगे चलते हैं एंड समझते हैं कि बच्चों लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, एग्जैक्टली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सो आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात हम सीखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और आप किसी भी इक्वेशन को देख के कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं। ओके, तो आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया सेशन का कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर बात करें कि इक्वेशन क्या होता है, तो उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद आना बहुत जरूरी है, व्हाट इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ओके, आपको सबसे पहले ये रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, और जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम चलेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, फिर हम ये समझेंगे कि इक्वेशन का मीनिंग क्या है। सो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनफैक्ट 3 है, बट उससे पहले हम ये 2 इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे कि बच्चों व्हाट इज अ कांस्टेंट, व्हाट इज अ वेरिएबल। पहले इन दोनों के बारे में क्विकली रिकॉल कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, फिर चलेंगे हम इसके थर्ड एलिमेंट पे। और थर्ड एलिमेंट क्या है आप सोच सकते हो, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो, आपको याद आ जाएगा। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, ये इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है। ओके, सो फर्स्टली अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो व्हाट इज अ कांस्टेंट। सो कांस्टेंट बच्चों ऐसी कोई भी क्वांटिटी है मैथ्स में या अदरवाइज साइंस में भी, तो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, एनीथिंग हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। ओके बच्चों, सो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका, एनीथिंग हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। तो आप मैथ्स में अभी जितने भी टाइप के नंबर्स आप पढ़ चुके हो, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एक्सेट्रा, ये सब के सब कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लेंगे, अगर हम लेट्स से 7, -2, 1/3 एक्सेट्रा, कोई भी नंबर आप ले लेंगे तो वो एक कांस्टेंट की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। इसका मीनिंग क्या है कि बच्चों 7 का वैल्यू हमेशा 7 ही रहेगा। ओके, 1/3 का वैल्यू हमेशा 1/3 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में इसका वैल्यू डिफरेंट है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और होगा। सो इस तरह के क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स। और अगर आपको कांस्टेंट्स का मीनिंग क्लियर हो गया तो इसका एग्जैक्टली उल्टा यानी कि ऑपोजिट क्या होता है, वेरिएबल्स। ओके, सो अगर हम इसकी बात करें वेरिएबल्स क्या है, अगेन बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इसका रखेंगे दिमाग में, एनीथिंग हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ऐसी कोई भी क्वांटिटी मैथ्स में, अदरवाइज साइंस में भी, इनफैक्ट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, हम उसको क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल। ओके, सो वेरिएबल और कांस्टेंट में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया, यहाँ पे वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, यहाँ वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहेगी। तो वेरिएबल बच्चों आपको याद आया होगा, हमने क्लास 7 तक सीखा है कि हम वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम उन्हें अल्फाबेट्स की हेल्प से, लाइक एक्स, वाई, जेड, ए, बी एक्सेट्रा, इस तरह के हम अल्फाबेट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो वेरिएबल्स का काम क्या है बच्चों, वेरिएबल्स का काम है ऐसी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। एक्स का वैल्यू बच्चों किसी क्वेश्चन में 1 हो सकता है, किसी और क्वेश्चन में 10 हो सकता है, किसी और क्वेश्चन में 100 भी हो सकता है। सो इस तरह की क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। सो आई होप आपको ये दोनों चीजें अच्छे से याद आ गई हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या वेरिएबल और कांस्टेंट को लेके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाएगा, सो इसमें एक छोटी सी चीज का यहाँ पे छोटी सी चीज यहाँ पे मिसिंग है, और वो मिसिंग चीज क्या है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे आपको याद आएगा कि हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, सो ऑपरेटर्स बेसिकली आपके जो बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के साइन है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमारे जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। इनमें से कोई भी ऑपरेटर अगर हम यूज कर लें कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ में, तो वो मिलके क्या बन जाता है, ये सब कुछ मिला के बन जाते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ओके, सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आई होप आपको क्लियरली समझ में आया। इट इज अ कॉम्बिनेशन बच्चों, क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ओके, सो अगर यहां तक की बात आपको क्लियर है तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो भी हमने सीखा अभी वो क्या है। सो
कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को हमें कंबाइन करना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल 2x प्लस 3। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हो कि हमारे पास वेरिएबल है, हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स भी हैं और यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है। एक तो हमें दिखाई दे रहा है इजीली प्लस साइन, एक और मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो यहाँ 2 और x के बीच में है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो जनरली हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर जो है उसको लिख के नहीं दिखाते हैं, अंडरस्टूड रहता है। जब भी हम यहाँ पे 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आएगा। ओके, तो ये एक एग्जांपल था बच्चों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। और भी एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो लेट्स टेक -3xy। तो यहाँ पे -3xy जो आप देख रहे हैं ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक कांस्टेंट है -3 और इन सब के बीच में आप समझ गए होंगे कौन सा ऑपरेटर है, क्विकली सोच के बताएंगे आप। इनके बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो हमें समझ में आ गया क्या होता है। अब आगे चलते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस से इक्वेशन पे हम कैसे आते हैं। ओके, हमने जो भी एग्जांपल्स लिए बच्चों ये इक्वेशंस नहीं है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। सो व्हाट इज एन इक्वेशन? अब इक्वेशन पे आगे चलते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और क्विकली समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, सो इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप इनको नोट कर सकते हैं एंड लेट्स मूव अहेड और समझते हैं इक्वेशन का मीनिंग क्या है। ओके बच्चों, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है? सो इसके लिए आपको एक सिंपल सा फंडा याद रखने की जरूरत है। जब हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का मीनिंग समझ लिया तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के साथ में अगर हम एक चीज और ऐड कर दें तो उससे हमारा इक्वेशन बन जाता है। सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में बच्चों अगर हम एक छोटा सा चीज और ऐड कर दें तो वहां से हमें इक्वेशंस मिल जाती हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के साथ में अगर आप ये इक्वालिटी का साइन और जोड़ दें, मतलब उसमें इक्वालिटी का साइन अगर हम ऐड कर दें, मिला दें उसमें, तो वहां से हम इक्वेशंस बना सकते हैं। ओके, सो बेसिकली क्या होता है बच्चों, अगर आप किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3। तो अभी इस एक्सप्रेशन का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, वो x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के साथ में अगर हम ये इक्वल टू का साइन और ऐड कर दें, ओके, अब इक्वल टू का साइन ऐड किया तो यहां पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे हम खाली तो नहीं छोड़ सकते कि ये वैल्यू इक्वल टू व्हाट, क्या इसकी वैल्यू है, किसके इक्वल है। तो अगर हम यहाँ इक्वल टू की साइड में कुछ भी लिखते हैं, कांस्टेंट लिख दें, वेरिएबल लिख दें, तो वो एक इक्वेशन बन जाएगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि नंबर ही लिख देते हैं। सो इस पूरे वैल्यू को, इस पूरे चीज को हम क्या बोलेंगे, दिस इज एन इक्वेशन, राइट? तो ये क्या बन गया बच्चों हमारा इक्वेशन। सिर्फ अगर आप इस साइड को देखेंगे 2x प्लस 3 बच्चों ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आपने इक्वल टू समथिंग, आपने कोई कांस्टेंट लिख दिया, वेरिएबल लिख दिया, तो वो बन जाएगा एक इक्वेशन। ओके, सो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई कि इक्वेशन कैसे बनता है। जब आप किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू साइन यूज करते हैं और ऑब्वियसली इक्वल टू के बाद में हम कांस्टेंट, वेरिएबल कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन। ओके, एंड इक्वेशन की अगर आप और एग्जांपल्स लेना चाहे तो बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे, बट एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि बच्चों इक्वेशन में वेरिएबल का होना बहुत जरूरी है। विदाउट वेरिएबल वो इक्वेशन नहीं बन पाएगा, राइट? तो सबसे पहले जैसे हमने यही एग्जांपल लिया है तो ऐसा एक सिमिलर एग्जांपल लेंगे। लेट्स टेक x प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ओके, तो अगर हम ये प्लस इक्वल टू 10 को छोड़ दें तो x प्लस 1 क्या है बच्चों, x प्लस 1 इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और आप जब उसको इक्वेट कर रहे हैं, आप उसको इक्वल टू एक नंबर लिख रहे हैं, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ओके, सो आपको आई होप ये बात समझ में आई कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे सामने जो लिखा है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है। तो उन दोनों में बेसिक डिफरेंस किसका रहेगा, इक्वल टू साइन का, राइट? इक्वल टू साइन देखते हैं आप समझ जाएंगे कि वो इक्वेशन है। अगर इक्वल टू साइन नहीं है तो आप समझ जाएंगे वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, राइट? सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई अच्छे से कि इक्वेशन क्या होता है। और इक्वेशन में अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की। जब आपके सामने कोई भी इक्वेशन लिखा है तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम बार बार यूज करेंगे, रेफर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ गए बच्चों ये क्या है, इक्वल टू साइन, इसको हम बोलते हैं इक्वालिटी। एंड इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में जब आप भी देख रहे हैं तो आप इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, इस पूरे वैल्यू को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और शॉर्ट में हम उसको लिखते हैं LHS, राइट? आपको आई होप ये याद आ गया होगा कि इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में जो भी कुछ लिखा है उसको क्या बोलते हैं, LHS, और इक्वालिटी के राइट साइड में जो भी लिखा है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड यानी कि RHS। तो ये टर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। LHS इक्वालिटी का लेफ्ट साइड, RHS इक्वालिटी का राइट साइड। ओके, और बीच में जो इक्वालिटी यानी कि इक्वल टू का साइन है, और ये सब कुछ मिला के क्या बन रहा है बच्चों, दिस इज एन इक्वेशन। सो आई होप आपको बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया है इक्वेशन क्या होती है। अब आप कोई भी इक्वेशन को देख के समझ जाएंगे कि वो इक्वेशन है या नहीं, और इक्वेशन में LHS RHS आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, करेक्ट?
सो इसको डेफिनेटली आप नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके समझने के लिए। अगर आप बेसिक से इक्वेशन शुरू कर रहे हैं, क्लास 7 में क्लियर नहीं हुआ था, तो ये बेसिक्स आपको जरूर समझ में आने चाहिए। तो इसको आप डेफिनेटली अपने नोट्स में ऐड करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।